हेलो गाइस, देखिए आज के एग्जाम में कुछ खतरनाक टाइप के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इतने खतरनाक टाइप के क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले थे, बट हाँ मुझे पता था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस पहले ही आपको करा दिए थे। जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था, अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा गुरुजी ये वाला क्वेश्चन क्या, जिसको आप कह रहे थे सर ये तो मेंस के क्वेश्चन हो गए ना, सीजीएल के तो पूछ नहीं सकता। मैंने कहा था बेटे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चन सीधा सीधा तुमसे पूछ रहे हैं। तो आगे जाके देखिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। आज आपको मजा भी आएगा इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन तो मेरे भाई इनका फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, मूल बताओ रूट्स बताओ। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन देता है उसके रूट्स पूछता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, दो ऐसी वैल्यू सोचिए जिन दोनों का मल्टीप्लाई 18 हो और उन दोनों का टोटल 11 हो। तो 9 और 2 आ गई, तो दोनों रूट्स आपके 9 और 2 आ गए। बस एक सेकंड में आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके लिए आप महाभारत रचने, बहुत सारे लोग आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत लंबा मेथड होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों के मूलों के वर्गों का योग पूछा है, दोनों मूलों के वर्गों का, तो वर्गों का योग पूछा है। तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे कर दीजिए तो 85 हो जाएगा आपका, है ना, आंसर हो जाएगा। और ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई पैसा है 25% की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में दोगुना हो जाए। देखिए कोई भी पैसा अपने आप का डबल होने का मतलब क्या है, मैंने किसी को कुछ रुपए दिए, वो है अपने आप के डबल हो गए। अब वो डबल हो रहे हैं तो इतनी सी बात तो आप समझ सकते हो कि मैंने किसी को 1 दिया और कुछ समय बाद वह व्यक्ति मुझे 2 वापस देगा। 2 वापस देने का मतलब यह है इसमें 1 रुपया वो है जो मैंने दिया था और 1 रुपया वह एक्स्ट्रा दे रहा है, और यही जो एक्स्ट्रा होता है यही हमारी क्या होती है, ब्याज होती है। अच्छा ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का, फिर तो और आसान है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हमें 1 रुपया मिला। अब एक बात सोचिए, 1 पर अगर मुझे 1 रुपये की ब्याज मिल जाए तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी 100% मुझे ब्याज मिल रहा है। सिंपल सी ये बात थी। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर मेरे भाई 1 साल में इतना प्रतिशत ब्याज मिलता है तो 100% कितने साल में मिलेगा, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 100% बन जाए 8। भैया 2 चौक 8, 25 चौक 100, यानी 8 साल बाद मुझे 100% मिला हुआ। 1 साल का ये, 2 साल का मेरे भाई 50%, 50 कह रहा हूँ, 2 साल का 25, बनते बनते 8 साल में 100% ब्याज मिल गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज वाला है मेरे भाई, इसमें लिख लेना। इसमें वही मैं एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इस वाले में, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सीआई का। कह रहा 1200 रुपये मूलधन 2 वर्ष के लिए यदि वार्षिक दर 10% हो तो मिश्र धन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप बहुत ही आसानी से 2 तरीकों से कर सकते हो। 10% क्या होता है, 1/10, तो 10 से 11, 10 से 11, ये हो जाए मेरे भाई 100, ये हो जाए 121। क्वेश्चन कह रहा है इतने रुपए दिए तो मुझे वापस कितने मिलेंगे। ये डाटा कहता है 100 रुपए देंगे तो इतने वापस मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इतने तो दिए ही नहीं है, दे तो इतने दिए हैं, इससे कितने गुना आया था मेरे भाई, इससे 120 गुना। तो इसी प्रकार वापस भी मुझे 120 गुना ज़्यादा मिल जाएंगे। ये हमारा मिश्र धन, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 25, 25 का 2, 25 5 हासिल 2, 12 कम 12 और 2 मेरा 14, 14520, ये हमारा आंसर आ जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, ए और बी, इनकी एज के बारे में बता रखा है, रेशो 11:5। अगर मैं इन दोनों की एज का टोटल करता हूँ, रेशो के हिसाब से 16 है, वैसे एक्चुअल टोटल क्वेश्चन में 80 दे रखा है। हमने कंपेयर करा कि हमारे टोटल से एक्चुअल टोटल 5 गुना ज़्यादा है। तो क्या पूछा गया, ए की एज, तो ए की एज भी 11 ना होकर 5 गुना आया था, 55 हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में अभी तक मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बट अभी पूछा गया। ये आपके 2 दिन की एनालिसिस हो रही है, आज की और कल की, है ना। तो जो जो मुझे लगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे, जो मुझे लगता है कि ये आपको पता होने चाहिए। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में से थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, साफ साफ दिख जाएगा लो। ठीक है, आ जाइए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करा रखा है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखिए अभी आप थोड़ी देर के लिए ये वाला अभी मैं आपको याद कराता हूँ। क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे कि कभी भी कोई चीज़ इस तरह से लिखो, ऐसे 2+√3/2 - √3, और फिर प्लस, फिर यही चीज़ पलट के लिख दी गई हो 2-√3/2 + √3, तो आपको सर पढ़ाया तो था। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई थी, और अभी से फिर से जो दोनों चीज़ें बताऊंगा फिर से अपने दिमाग में याद रख लेना या कॉपी में लिख लेना। क्यों, क्योंकि अगर इस बार ऐसे पूछा है तो अगली बार दूसरे तरीके से पूछेगा। 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछता है। पहला तरीका, जब यहाँ प्लस लिखा होता है, प्लस के केस में हमारा आंसर होता है हर बार 2a² + b², जिसमें a ये होता है, b दूसरे वाला, तो 2a² + b²। और अगर बात होती है मेरे भाई सेकंड वाले केस की, तो सेकंड वाले केस का उत्तर होता है 4ab, और a और b आपको पता ही लग गया, पहले वाला a दूसरे वाला b। यानी कि अगर बात, अच्छा ये वाला केस कब होता है फॉर्मूला प्लस वाले, जब इसमें और इसमें प्लस का साइन हो, और ये वाला कब होता है, जब माइनस का साइन होता है बीच में। तो अभी तो इस बेस पर ये क्वेश्चन आया था। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो हमें पता है ए ये पहले वाला है, बी ये दूसरे वाला है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2
ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिखते रहो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ +11 भी है और इसका आप रूट कर दीजिए। 4 3 7 दूनी 14, 14 11 25, 25 का रूट आपका उत्तर 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकंड दे पाए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पूरी सीरीज में कराऊंगा भी। मैं मतलब रात में 9 बजे जो कराता हूँ ना क्लास में, उसमें ऐसे वाली सीरीज आज ही ले आऊँगा या कल पूरी सीरीज आपको करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप मतलब वो ना हो पाओ कि अगले आपके एग्जाम में इससे थोड़ा हटके क्या क्या पूछ सकता है वो सारे करा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल में क्या दे रखा है 3 4 5। देखिए इस रेशो में जब भी 3 साइडें होती हैं तो इसका मतलब होता है ये तीनों ट्रिपलेट्स बना रही हैं, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है समकोण त्रिभुज की। परंतु अगर मैं तीनों साइडों को टोटल देखूं 3 4 7 5 12 बनता है, यानी कि तीनों साइडों का टोटल यानी कि उस ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमाप। क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर परिमाप 12 नहीं 36 है। इस 12 से कितने गुना था 3। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तीनों साइडें देख लो, सभी साइडें अपने आप के 3 3 गुना होंगी। 3 3 9 हो जाएगी, ये 4 3 12 और ये 5 चौक 20। बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है, आ जाइए। जो भी 3 साइडें होती है ना ट्रायंगल की, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उनका एरिया क्या होता है हाफ, सबसे बड़ी को छोड़कर 9 × 12। तो 2 से 6 पर 9 6 54, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये आएगी हमारी 5 3 15। बट आंसर तो इस पर डिपेंड ही नहीं, इन दोनों पे डिपेंड था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई आगे कि 18 रुपये में 7 वस्तुओं को बेचने पर सॉरी, अगर देखिए 18 रुपये खर्च करके और मैंने कितनी वस्तुएं बेची 7, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने एक वस्तु 18/7 रुपये में बेची है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और पहुंचने के लिए चीज़ों को उल्टा लिखता है 100/140। इसे आप सोल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि के लाभ होता है तो एक वस्तु के क्रय मूल्य। तो यहाँ से हम अपने क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, 40% कितना होता है मेरे भाई 2/5। 5 रुपये का सामान खरीदा, 2 का फायदा, कितने बेचा 7 में। क्वेश्चन कर रहा है 7 में नहीं बेचा, 18/7 रुपये में बेचा है। इससे देख लो ये कितने गुना ज़्यादा है और वही यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो यही सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 वस्तु जितने रुपए में खरीदी आ रही है, यानी 42 आर्टिकल्स का सीपी 36 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इस केस में आपको क्वेश्चन करना होता है 6 से 7 पे, 6 6 36। सीपी और एसपी यानी खरीदने वाले और बेचने वाले का मूल्य का रेशो आ जाता है 6/7। क्वेश्चन कर रहा है लाभ प्रतिशत। तो देखिए 6 का सामान 7 में बेचने का मतलब है 6 पर 1 का फायदा, 1/6 16 से 2/3%। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही पेपर हुआ था, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने क्या कहा था, किसी भी क्यूब की अगर बात करें तो कोई भी कमरा ले लो, चाहे रेक्टेंगल वो क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, सभी के 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 तो ये हैं और एक ऊपर और एक नीचे, 6 हो गए। अगर ये 6 फेस हैं तो मेरे भाई क्यूब के तो 6 के 6 बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो 6 a का स्क्वायर, क्योंकि हर एक सरफेस का एरिया उसकी साइड का स्क्वायर होता है। जहां पर मेरे भाई a क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 96। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को 2 लाख में खरीदकर 8 लाख में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी आ गया, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने उस बच्चे से पूछा सर बच्चे इसमें कुछ और नहीं था, उसने कहा सर यही था। मुझे लगता है कि वो इसमें कुछ भूल रहा है कि इतना इजी कैसे आ सकता है कि 2 का बेचकर 8 में बेच दिया, 2 पर 6 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 2 से 1 इस पर कट जाएगा, ये 2 से इसे क्यों काट रहे हो, इसे काट दो 3 पर 300%। ठीक है, ये 2 में खरीदा है 8 में बेच दिया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन करा 10,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात क्या होगा। तो 10% देखिए क्या होता है 1/10, मैं 100 बार बता चुका हूँ ये चीज़ तो। और अगर 2 साल है तो 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, यानी 100 की चीज़ कह रहा हूँ 100 रुपये मैंने किसी को दिया और मुझे 121 वापस मिल रहे हैं, यानी मुझे 21 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। यही मेरी जो एक्स्ट्रा जो मुझे मिला वही ब्याज है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये नहीं दिए गए, कितने रुपए दिए गए हैं 10,000 रुपये, यानी इस वैल्यू से 100 गुना ज़्यादा, तो ब्याज भी 100 गुना ज़्यादा 2100 मिलेगी। इसका दूसरा तरीका भी होता है। वो दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 10,000 रुपये सामने वाले को उधार दिए गए, 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है a + b + a × b/100, यानी पहले साल और दूसरे साल 10 10 जोड़ा 20, 10 × 10 100/100 1, तो 20 + 1 टोटल 21% इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। और जैसे ही हम प्रतिशत में इसकी वैल्यू निकाल 2 0 से 2 0 तो 2100 आ जाएगा। ये 2 तरीके होते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार लिख लीजिए,
ए प्लस बी, ए यानी पहले साल की ब्याज, बी दूसरे साल की ब्याज, प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले में जब हम पहले और दूसरे, यहाँ तो 10% ही है पहले और दूसरे दोनों साल की, तो रखते हैं तो हमारे 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोस स्क्वायर 23 प्लस कोस स्क्वायर 22 टू साइन स्क्वायर 68। देखिए मैंने क्या कहा था, साइन को कोस में बदलना कोई टफ टास्क नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना होता है कि देखिए जब भी आप इसे किस में बदलोगे, कोस में, तो 68 में क्या जोड़ूं, 68 में क्या जोड़ूं, ये तो थोड़ा बड़ा सा हो गया, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, लीजिए। तो 68 में क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए, मैं इसे कोस में लिख सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है। 68 में क्या जोड़ूं 90 बन जाए, तो आप कहोगे सर 22, ठीक है। इसी तरह से मैं इस साइन को कोस में लिख सकता हूँ, बस मुझे ये ध्यान रखना होगा 67 में क्या जोड़ूं 90 बन जाए, तो आप कहोगे 23। और आप देखो इसके आगे भी 2 है, इसके आगे भी 2, तो मैंने क्या करा, इस 2 को ओवरऑल दोनों की जगह कॉमन ले लिया, यानी मैं इस नीचे वाले हिस्से को ये भी लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे कि कोस स्क्वायर 22 कोस स्क्वायर 23, कोस स्क्वायर 22 कोस स्क्वायर 23, यहाँ और यहाँ सेम चीज़ है तो दोनों काट दी। अब ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और नीचे देखो ये 2 बच गया, ये 1/2 हमारा आंसर आ गया। बट ये है कि ये जब आप पूरा फोकस करते तब आपको ये समझ आता, नहीं तो बहुत देर तक बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हैं। कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी भी दे दिया और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन से कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी टंकी को 25 घंटे में भर सकता है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा पतला हो गया मार्कर, थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। ए 25 घंटे में भर रहा है, बी दूसरी तरफ 35 घंटे में भर सकता है। 35 और 25 का एलसीएम 175 आ जाएगा, 25 सत्ते 100, 25 पंजे 5 5 25 2 50, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है तो बताओ दोनों मिलकर कितने समय लेंगे इसे भरने में। तो 175 लीटर पानी है, दोनों मिलकर 7 5 12 की रफ्तार से भर देंगे, तो 175/12। अब वो आपको चेक करना होगा, ऑप्शन में ये दे रखा है, इसे थोड़ा बहुत काटा गया है, वैसे मुझे लगता नहीं है, कट भी सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ होगा। क्वेश्चन कह रहा है 4 साल पहले रमेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी। अब रमेश की आयु और नरेश की आयु की बात कर रखी है, कितने साल पहले, 4 साल पहले। 4 साल पहले रमेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुनी थी। 4 साल बाद रमेश की आयु नरेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 4 साल बाद रमेश की आयु नरेश की आयु की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 गुनी। तो रमेश की वर्तमान आयु बताओ, तो हमें इस रमेश की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो निकाल देते हैं मेरे भाई। कैसे, देखिए आ जाइए। आप एक चीज़ देखिए यार, हाँ अगर आप नॉर्मल सी बात देखोगे तो 3 और 2 के बीच में 1 का गैप और 1 और 1 के बीच में 0 का गैप, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं एज के क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर वालों का गैप जो 2 है उसे नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वालों का गैप 1 है इसलिए उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो 2 दूनी ये 4, 1 दूनी 2। अब ये जो डाटा नया आया इसके हिसाब से हम खेलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 1, और यहाँ से लेके 3 और 4 के बीच में भी गैप 1 है, पर एक्चुअल गैप ये 4 और 4 कितने का है, 8 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय बीता वो 1 नहीं 8 है, इस 1 से 8 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार इसकी उम्र भी 8 गुना ज़्यादा 24 है, और इसकी उम्र भी 8 गुना ज़्यादा 8। पर ये उम्र आज से 4 साल पहले की। क्वेश्चन कह रहा है रमेश की वर्तमान यानी आज के टाइम की एज। रमेश 4 साल पहले 24 का था, तो आज 28 साल का हो गया होगा। और देखिए एज का क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है, यानी कैसा भी क्वेश्चन, मतलब एज का एक भी शिफ्ट मैंने नहीं देखी जिसमें एज का क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो। क्वेश्चन कह रहा है ABC में AB, BC AC, इस तरह से सारी चीज़ें देखिए। क्या दे रखा है, ABC, और क्या दे रखा है, एंगल भी 30 डिग्री है। ये AB साइड दे रखी है 6, BC दे रखी है मेरे भाई X, और ये दे रखी है मेरे भाई AC 3। देखिए कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल, उसका एरिया होता है हाफ A इंटू बी साइन थीटा। अब आपको सर A और B क्या है, उस पूरे के पूरे ट्राइंगल में कोई भी अगर एक एंगल दे रखा है तो ये तो हो गया थीटा, ठीक है। और A और B जिन दो साइडों के बीच में ये एंगल है, यानी A और B, इन दोनों में से कोई भी A भी हो सकती है, यानी सिंपल सा हाफ 6 इंटू एक्स मल्टीप्लाई साइन थीटा यानी 30 डिग्री। सोल्व कर दीजिए, 2 से इसे 3 पे काट दीजिए, तो 3x मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, कोई दिक्कत, साइन 30 डिग्री ठीक तो है। तो ये आ गया मेरे भाई 3/2x, ठीक है, ओके। अभी हमें क्या चाहिए मेरे भाई, हमारे को इस, अच्छा एरिया दे रखा है इसका, तो हमारे पास एरिया आ गया 3/2x, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन कह रहा है एरिया कितना है 7.8, तो 3/2x इक्वल्स टू 7.8। हम सॉल्व कर देंगे मेरे भाई, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10
सोल्व कर दीजिए, 3 से काटेगा 8 7 15 कट जाएगा, 3 2 ऐसे 3 6 जा 18 कट गया, 2 6 जा 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 5 5.2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5.2। क्वेश्चन कह रहा है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों का टोटल का आधा, 6 3 9 9 5 14 14.2 का आधा कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 7 जा 14 2 1 जा 2, ठीक है, तो 7.1 हमारा आंसर। एक सेकंड रुकिए, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई कि ये प्लस ये ना अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन होता है कि अप्रोक्स वैल्यू आपको बतानी है। इस केस में आपको क्या करना होता है, इसको 49.08 ना करके 49% ऑफ 100 प्लस इसको 38 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसे 7.6 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब 49% से मेरे भाई 2 जीरो घट गए तो ये 49 बच गया, प्लस में ये आ गया मेरे भाई 38 इंटू 2 2 8 16 2 3 6 76 प्लस में 7.6, ठीक है, 9 6 15 5 हासिल 1 7 5 12 125 7.6.0 6, ये तो सीधा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 132.6, ठीक है। इसी तरह से एक ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं, आ जाइए देखिए। वाई बी प्लस, ऊपर तो बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, ए प्लस बी। अगर आपको याद हो और ना याद हो तो मैं बता देता हूँ, जब भी अगर ऐसे दे रखा होता है जैसे एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, अब आप देखोगे नीचे अगर बेस सेम है तो बेस ऐसा कैसा रख देते और पावर आपस में जोड़ दी जाती हैं, वही सेम कंसेप्ट लगेगा। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है, यहाँ वाई यहाँ वाई यहाँ वाई, तो सिंगल वाई लिख देंगे। उसके बाद जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ए को 2 बार जोड़ा गया तो 2 बार ए जुड़ेगा, बी भी 2 बार यूज होगा और सी भी 2 बार, जिस वजह से इसे हम डायरेक्ट 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख देते हैं। जब हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे भी y y y बेस है, पर पावर 2a 2b 2c है, तो ये भी 2a प्लस 2b प्लस 2c बन जाएगा, जिस वजह से ऊपर का और नीचे का हिस्सा सेम है, जिस वजह से आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत बेहतरीन रही होगी, और मेरे भाई और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें तैयारी करना चाहते हो तो हमारी टॉप तक ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके अंदर से सबसे मतलब बेस्ट जो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए एक ना एक बार, जिससे कि वो और बच्चों से बेहतर हो सके, और कोई भी कंपटीशन, क्योंकि देखिए आप कभी ये मत समझो कि मुझे छोटे लेवल की जॉब करनी है, हमेशा सोचो कि 2-3 स्टार से नीचे रहना ही नहीं है, और जब मेहनत कर रहा हूँ तो बड़े के लिए ही करूँ, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें दी जा रही हैं, क्योंकि आजकल छोटे एग्जाम में भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक लेवल के, तो हमें हर एक लेवल की तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी कोर्स ले सकते हो टॉप तक ऐप से, सबसे बेस्ट है मैथ्स का बाप कोर्स, उससे में जुड़ जाइए। और हर एक बैच पे कोई सा भी, सबके लिए T300 अभी कोड चल रहा है, ठीक है। आज से पहले हमने कम से कम पिछले बहुत दिनों से मतलब डिस्काउंट देकर ही वो प्राइस रखे हुए थे पहले भी, बट अब ये अभी 1 मिलियन हुआ है तो इतनी तो खुशी बनती है, क्योंकि आप सबने मिलकर और हम सबने मिलकर एक मतलब ऐसा परिवार इकट्ठा करा 1 मिलियन का, और अब इसे 2 मिलियन की तरफ लेकर जाएंगे। और जब मैं आपके लिए कुछ करूँगा तभी तो आप जल्दी से इसे 2 मिलियन की तरफ बढ़ाओगे। तो ये इसलिए T300 एक कोड आपके लिए दिया जा रहा है, जिससे यूज़ करके कोई भी आप या आपका भाई या सिस्टर या कोई यार दोस्त इसे कोड यूज़ करके 30% एक्स्ट्रा, जो भी डिस्काउंट हो उस पर 30% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और आप इससे किसी भी बेस्ट कोर्स को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। बहुत बेस्ट बेस्ट टीचर हमारी ऐप पर है, और फिर मेरे से पढ़ लोगे मैथ तो फिर आप समझ लो कि पार हो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं कल रात 12 बजे ऐप के अंदर क्लास चल रही है बेहतरीन सी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। और रात 9 बजे भी मिलना यूट्यूब पर। बाय।